नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। प्रसंग चल रहा है अप्रमत्त विरत गुणस्थान का, यानी सप्तम गुणस्थान का। सप्तम गुणस्थान के दो भेद बताए थे, स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान तो छठे सातवें गुणस्थान में होने वाला जो सप्तम गुणस्थान है वो स्वस्थान, लेकिन जब उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी के लिए आगे बढ़ता है उस समय साति से अप्रमत्त गुणस्थान में पहुंचता है। उस साति से अप्रमत्त को ही अधाकरण कहते हैं। अब देखो, सामान्य से अपन जानकारी करें कि अधाकरण निम्नलिखित अवसरों पर होता है। कहाँ कहाँ होता है, देखो क्रमशः देखना। प्रथमोपसम सम्यक्त से पहले दर्शन मोह के अंतःकरण के लिए अधाकरण होता है। वेदक सम्यक्त के लिए होता है। संयमा संयम के लिए होता है। द्वितीयोपसम सम्यक्त से पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए होता है। द्वितीयोपसम से पहले दर्शन मोह के अंतःकरण के लिए होता है। सकल चारित्र के लिए होता है। छायक सम्यक्त से पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए होता है। छायक सम्यक्त से पहले दर्शन मोहिनी की छपड़ा के लिए होता है। चारित्र मोह के उपशम के लिए होता है और चारित्र मोह के क्षय के लिए होता है। कितनी जगह अधाकरण, सिर्फ अकेला अधाकरण समझना कि अधाकरण कितनी जगह होता है, इतनी जगह होता है। इस अप्रमत्त गुणस्थान में ही अधिक से अधिक बार अधाकरण कहाँ कहाँ होंगे वो देख लेना। जो थोड़ा सा विषय हमने कल की कैसेट में लिया था उसी को अपन देखते हैं। द्वितीयोपसम को अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए, द्वितीयोपसम को दर्शन मोह के अंतःकरण के लिए, दो बार अधाकरण हो गया। चारित्र मोह के उपशम के लिए पश्चात श्रेणी चढ़कर गिरे तो वेदक सम्यक्त हो जाता है, ठीक है। पश्चात छायक सम्यक्त को प्राप्त करना चाहता तो अनंतानुबंधी विसंयोजना के लिए अधाकरण करेगा। छायक सम्यक्त को दर्शन मोह की छपड़ा करेगा तो उस समय अधाकरण करेगा। और चारित्र मोह के क्षय के लिए, ठीक है, उपशम के लिए भी करता है 3 बार, तो क्षय के लिए भी करता है। इस प्रकार से अधाकरण हो तो इस गुणस्थान में, अप्रमत्त गुणस्थान में होंगे तो कितनी बार हो गए। पहले द्वितीयोपसम अपन सम्यक्त तो करा रहे तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए क्या किया, फिर दर्शन मोहिनी के अंतःकरण के लिए किया, और फिर जब चारित्र मोह की उपशमना किया, श्रेणी चढ़ेगा तब किया, ठीक है। वेदक सम्यक्त के पश्चात करेगा ना, इसलिए। फिर छायक सम्यक्त यदि प्राप्त करना है तो पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए करेगा, फिर दर्शन मोहिनी की छपड़ा के लिए करेगा, फिर चारित्र मोहिनी की छपड़ा के लिए करेगा। तो कितनी बार हो गया, 3 बार, यानी कि 6 बार कर सकता है इस अप्रमत्त विरत गुणस्थान में। ऐसा नहीं, एक साथ नहीं, अपने अपने हिसाब से कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस गुणस्थान में एक बार भी करण ना हो और कुछ काल रहकर नीचे गिर जावे, ऐसा भी हो सकता है। इस गुणस्थान को पाने के लिए जो करण हुआ वह इससे पहले प्रथम या चतुर्थ अथवा पंचम गुणस्थान में हुआ था। जैसे देश संयम से अप्रमत्त संयत हुआ तो करण कहाँ हो गया, पंचम गुणस्थान में। चौथे से अप्रमत्त संयत हुआ तो कहाँ हो गया, चौथे में। पहले से यदि अप्रमत्त संयत हुआ तो पहले में। इस कारण से इन्होंने कहा ना कि इस गुणस्थान को पाने के लिए जो करण हुआ वह इससे पहले प्रथम चतुर्थ व पंचम गुणस्थान में हुआ था। इस गुणस्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता है, किंतु यदि प्रमत्त विरत में देवायु का बंध प्रारंभ कर दिया हो और बंध काल में अप्रमत्त हो जावे तो देवायु बंध को पूर्ण कर देता है, क्योंकि देवायु की विच्छुत्ति सप्तम गुणस्थान में होती है इसलिए। लेकिन सप्तम गुणस्थान में देवायु का बंध प्रारंभ नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि देवायु का बंध प्रारंभ कहाँ होगा, प्रमत्त गुणस्थान में, लेकिन उसका निष्ठापन कर देगा वो सप्तम गुणस्थान में।
इस कारण से देवायु का बंधक अपन सप्तम गुणस्थान वृत्ति वाले को भी कह सकते हैं। और इस गुणस्थान की विशेषता क्या है? इस गुणस्थान में आहार विहार आदि करते हुए भी कभी अल्प अंतर मुहूर्त को संयत के हो सकता है। देखो एक विशेषता है, हमने कल आपको बताया था ना कि आहारचर्या लेने का जो भाव है प्रमत्त और शोधन करने का भाव है अप्रमत्त, मुख में लेने का भाव है प्रमत्त और कोई स्वाद नहीं लेना, अनासक्त परिणाम से लेना, निरीह वृत्ति से आहार करना, ये अप्रमत्तता है। तो आहार में विहार में भी बताया था कि पैर रख रहे हैं, रखने का भाव प्रमत्त और कहाँ रखना है जीवों को देख करके, वो कहलाता अप्रमत्त। ये स्वस्थान अप्रमत्त व्रत और छठे सातवें में होता रहता है। और इसके बाद में अब देखो गुणस्थान में, इस गुणस्थान अप्रमत्त व्रत में गुणस्थान में निद्रा का यह गुणस्थान नहीं होता है। निद्रा आएगी तो कहाँ चले जाओगे? अपने छठे गुणस्थान में। लेकिन अंतर्मुहूर्त के भीतर नियम से सजगता आती है साधु परमेष्टि को। एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पता ही ना चले, क्योंकि निद्रा परिवर्तित होगी तो अपने आप है कि थोड़ा भी यदि सजगता आएगी तो फिर वो उस गुणस्थान को स्पर्श कर लेता है। इस प्रकार अप्रमत्त व्रत गुणस्थान की विशेषताएं हमने आपको बताई। और भी कई विशेषताएं हैं, इसलिए अधाकरण की बात हमने इसलिए प्रमुखता से बताई क्योंकि साथ ही से अप्रमत्त को हमने क्या कह दिया है? अधाकरण। अधाकरण का क्या स्वरूप है? सामान्य से बता देते हैं। जहाँ उपरिम समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम के सदृश हों उसे अधाकरण कहते हैं। चारित्र विषयक विविध विषम अवस्था के अनंतर सम अवस्था में जाने के लिए यह पहला पुरुषार्थ है, क्योंकि करण परिणाम पुरुषार्थ से ही उपलब्ध होते हैं, काल लब्धि के वशीभूत नहीं होते। इसलिए अधाकरण परिणाम यत्न पहला पुरुषार्थ है। अधाकरण का काल अंतर्मुहूर्त है। जैसे प्रथम समय में अनेक जीवों ने अधाकरण परिणाम किया, जो योग्य जघन और उत्कृष्ट की सीमा करके नाना प्रकार के उनके परिणाम हुए। फिर उन जीवों ने अगले समय में प्रवेश किया और परिणाम बढ़े। फिर उस समय अन्य जीवों ने प्रथम में प्रवेश किया। इस तरह सब आगे बढ़ते जाते अन्य जीव प्रवेश करते जाते हैं और ऊपर के जीवों का नीचे के सदृश परिणाम भी मिलते जाते हैं। इस तरीके से ये अधाकरण प्रवत्तकरण कहलाता है। अब देखो, ये तो सप्तम गुणस्थान की बात हो गई। अब है अष्टम गुणस्थान, जिसका नाम है अपूर्व करण गुणस्थान। क्या नाम है? अपूर्व करण गुणस्थान। चारित्र मोह के उपशम व क्षय के लिए अप्रमत्त विरत साधु जब अधाकरण करके अपूर्व करण में पहुंचता है तो अपूर्व करण के प्रथम समय से ही ये अपूर्व करण गुणस्थान होता है। अपूर्व करण का शब्दार्थ है आ माने नहीं, पूर्व माने पहले, करण यानी परिणाम। जो परिणाम पहले समय में उसके या अन्य के नहीं थे, उन परिणामों का होना। अपूर्व यानी नए नए, पूर्व जैसे नहीं, नया नया। इससे यह तात्पर्य निकला कि अपूर्व करण में विवक्षित समयवर्ती मुनि के परिणाम इससे पहले ये अगले समयवर्ती मुनियों के परिणाम से मिलते नहीं हैं। प्रतिपल नए नए परिणाम होते हैं। इस परिणाम में प्रति समय 6 कार्य विशेष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना अच्छे से। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता, पहला, विशुद्धि बढ़ेगी। पूर्व में बंधे हुए कर्म की असंख्यात गुणी स्थिति का घात, असंख्यात गुणी कम स्थिति के होकर के ही नवीन कर्मों का बंधना। पूर्व में बंधे हुए कर्मों का असंख्यात गुणा अनुभाग का घात, ये स्थिति कांडक घात हो गए, अनुभाग कांडक। असंख्यात गुणी कर्म वर्गणाओं की निर्जरा और पाप प्रकृतियों का या पुण्य प्रकृतियों में बदलना। कितने कार्य हो गए? 6 कार्य। अपन सामान्य से तो अपन को पता है कि 4 होते हैं,
गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडाघात, अनुभाग कांडाघात। अब इसमें थोड़ी सी और विशेषता बता दी कि विशुद्धि तो बढ़ ही रही है और स्थिति कांडक घात हो गया, पूर्व में बने हुए कर्मों की स्थिति को घात रहा है, और असंख्यात गुणी कम स्थिति के होकर के भी नवीन कर्म बन रहे हैं, ये उन्होंने उसी समय बता दिया। और अनुभाग कांडक घात हो रहा है और असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही है, गुण से निर्जरा, और पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में बदलना, ये हो गया गुण संक्रमण। ठीक है ना, 4 तो होते ही थे, 2 और ले लिए। इस प्रकार से ये 6 परिणाम इस अपूर्वकरण गुण स्थान में होते हैं। अन्य स्थानों में भी अपूर्वकरण परिणाम होते हैं, वहाँ भी तब प्रायोग्य इच्छाओं लगा लेना चाहिए। जैसे अधाकरण होता है ना, ऐसे अपूर्वकरण भी होता है। आगे स्वयं बताएंगे ये। अपूर्वकरण गुणस्थान प्रत्याख्याना वर्ण के वर्तमान के उदयाभावी 6, 3 चौकड़ी कर दो, आगामी सदवस्था रूप उपसम संज्वलन के मंद उदय से अपूर्वकरण परिणाम उत्पन्न होता है। अब यहाँ आप कहेंगे प्रत्याख्याना वर्ण क्यों कह रहे हैं? बात ऐसी है कि अनंतानुबंधी का क्षय भी हो सकता है और विसंयोजित कर्मादि विसंयोजना हो सकती है यदि उपसम श्रेणी है। यदि छायक सम्यक दृष्टि है तो क्षय ही हो गया। तो इस तरीके से मूल में प्रत्याख्याना वर्ण कर्म के वजह से यहाँ पर क्षय उपसम भाव उत्पन्न हुआ। चारित्र मोह के क्षय उपसम की स्थिति में गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्षय उपसमिक कहा गया है। लेकिन छपक श्रेणी के इस गुणस्थान वाला आत्मा नियम से छायक चारित्र अंतर्मूर्त में प्रकट करेगा और मोह यानी कषाय के क्षय के लिए करण परिणाम कर रहा है। इसलिए छपक श्रेणी वाले अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत के उपचार से छायक भाव भी कहा गया है कि नियम से कर्मों का क्षय करेगा, तथा उपसम श्रेणी वाला अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत मरण के अभाव में अंतर्मूर्त में नियम से औपसमिक चारित्र प्रकट करेगा, नियम है, तथा कषाय के उपशमन के लिए करण परिणाम कर रहा है। इसलिए इसके उपचार से औपसमिक भाव कहेंगे और छपक श्रेणी मान रहा है तो छायक भाव कहेंगे, और वैसे क्षय उपसम से उत्पन्न हुआ है तो क्षय उपसमिक भाव भी कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन मुख्यतः 2 ही भाव लेते हैं। सम्यक दर्शन की अपेक्षा छायक सम्यक दृष्टि के छायक भाव है और द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि के औपसमिक भाव है। इन्हीं सभी प्रसंगों को निमित्त मोह का है, अर्थात मोह के क्षय उपसम की अपेक्षा है। कहीं उपसम की अपेक्षा है तो कहीं क्षय की अपेक्षा है, ऐसा प्रकरण लगा लेना चाहिए। भले अभी एक भी प्रकृति का क्षय नहीं हुआ है 8वें गुणस्थान में, तो भी छपक श्रेणी मानना प्रारंभ कर दी। कारण में कार्य का उपचार करके उसको हम छपक ही कहेंगे। उपसम को भी अभी एक भी कर्म उपसमित नहीं हुआ है 21 प्रकृति में, लेकिन आगे उपसमित जरूर होगा, इसलिए उसको हम उपसम श्रेणी कहेंगे। ठीक है ना, ऐसा ही लगाना। इस अपूर्व करण गुणस्थान के काल के 7 भाग हैं। अब कहाँ कहाँ 7 भाग हो जाते हैं इनके, इस तरीके से जैसे अपन आधाकरण के करे थे ना कहाँ कहाँ होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं है। अब देखो इस जीव के वही कहाँ कहाँ अपन अभी पढ़ के आए थे ना, तो वैसे यहाँ पर भी लगा रहे हैं कि द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि उपसामक के अपूर्वकरण, छायक सम्यक दृष्टि उपसामक के अपूर्वकरण, छायक सम्यक दृष्टि छपक के, द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि उपसमक के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के विसंयोजना हो जाने से सत्व नहीं है, तथा त्रयकायु नरकायु के पहले से ही सत्व नहीं है। इस प्रकार से छायक सम्यक दृष्टि के उपसमक के अनंतानुबंधी 4 दर्शन मूल 7 प्रकृतियों का सम्यक उत्पादन में क्षय हो जाने से, त्रियंचायु नरकायु का पहले ही सत्व ना होने से 9 प्रकृति का सत्व नहीं है। तो यहाँ प्रकरण बस उन्होंने कुछ ये बता दिया कि 8वें गुणस्थान में जो अपूर्व करण है, द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि का उपसमक वाला कर रहा है, छायक सम्यक दृष्टि का उपसमक वाला, छायक सम्यक दृष्टि का छपक वाला कर रहा है। इस प्रकार से जी 3 प्रकार के मिलेंगे इस गुणस्थान में। और देखो ये अभी गिरने का नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो चढ़ेगा ही,
तुरंत चढ़ने के बाद नीचे सप्तम में नहीं आता, पहले चढ़ता ही है। यदि मरण हो जाए तो कहाँ जाएगा? ये मरण हो जाएगा तो फिर सीधे चौथे में जाएगा। अपूर्व करण परिणाम में विशुद्धि तारतम्य से बढ़ती चली जाती है। इसके प्रथम समय में जो जगन्य विशुद्धि है उससे अनंत गुणी विशुद्धि, प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि उससे अनंत गुणी विशुद्धि, द्वितीय समय की उत्कृष्ट विशुद्धि है। इस प्रकार अंतिम समय तक उत्कृष्ट विशुद्धि लेते चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अब धर्म ध्यान की प्रमुखता नहीं रहेगी, या शुक्ल ध्यान प्रारंभ होगा। तो कौन सा शुक्ल ध्यान होगा? पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान के ध्याता होते हैं अपूर्व करण गुणस्थान वर्ती जीव। कौन से? प्रथम पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान, ठीक है ना। अब देखो, अपूर्व करण गुणस्थान में जो कि 8वां गुणस्थान है, ये उपसम और क्षय के निमित्त को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं, और ये नियम से 8वें से 9वें में जाएंगे। उपसमक जीव 7वें 9वें में गुणस्थान में जाता है। अब देखो, गिरने की अपेक्षा से 7वें में आ जाएगा, चढ़ने की अपेक्षा तो 9वें में ही जाएगा। अपूर्व करण प्रविष्ट विशुद्धि संयत जाता भी है 7वें में या 9वें में। यदि इस गुणस्थान के अनंतर मरण हो जाए तो, क्योंकि मरणु नम्य नियट्ठी, 8वें गुणस्थान के प्रथम समय को छोड़ करके 8वें गुणस्थान में मरण हो सकता है, और मरण होगा तो कहाँ आएगा? तुरंत चौथे में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आनुपूर्वी का उदय चौथे में ही होता है, तो चौथे गुणस्थान में आ जाता है। और नियम से, एक नियम है, देवगति में ही उत्पन्न होता है। अब आपके मन में आएगा कि देवगति में ही उत्पन्न क्यों? क्योंकि बात ऐसी है, जिसने मनुष्यायु, त्रियंचायु और नरक आयु का बंध कर लिया, वो व्यक्ति, वो जीव कभी भी संयम, किसी भी प्रकार का संयम नहीं ले सकता है। और जिसने किसी भी आयु का बंध नहीं किया, और मान लो किया भी है तो देवायु का बंध किया है, और फिर यदि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो मरण करके कहाँ जाएगा? नियम से देवगति में ही उत्पन्न होगा, ठीक है ना। देवगति में ही जाता है। चढ़ते हुए 8वें से पहले भाग में मरण नहीं होता, क्योंकि मरणु नम्य नियट्ठी। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव महाराज ने बता ही दिया कि पहले भाग में मरण नहीं होता, इसके बाद मरण हो सकता है। अब छपक 7वें गुणस्थान से अपूर्व करण में आता है, इसका मरण नहीं होता, न नीचे गिरना होता है। अब तो सीधे सीधे उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ते चले जाना है, किंतु विशुद्धि से वर्धमान होकर ऊपर के गुणस्थान में पहुंचता हुआ चारित्र मोह का क्षय करके, घातीय कर्मों का क्षय करके और अघातीय कर्मों का भी क्षय करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है। कौन? छपक श्रेणी वाला। इस प्रकार अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत उपसमक व छपक का वर्णन करके अब आचार्य भगवंत आगे के गुणस्थान का वर्णन करेंगे। तो ठीक है ना, 8वां गुणस्थान समझ में आ गया। एक करण भी है और ये गुणस्थान भी है। करण तो कई जगह और जगह होते हैं, लेकिन ये छपक और उपसामक का करण भी कर रहा है और इस गुणस्थान में वो जीव रहते हैं। इसलिए अपने लिए इन परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए, देखो ये परिणाम तो आज संभव ही नहीं है इस पंचम काल में, ना कोई उपसम श्रेणी चढ़ सकता ना छपक, लेकिन वर्तमान में तो छठे सातवें और स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान को ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके साथ में भी आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि शुद्धोपयोग हो सकता है। सोचो, अविरत के नहीं होता शुद्धोपयोग, मुनि के ही होगा, लेकिन कब होगा? प्रवृत्ति में नहीं, निर्वृत्ति में, सामायिक के काल में शुद्धोपयोग की अनुभूति कर सकते हैं आज के साधक भी। और जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साधक हैं वो ही भावलिंगी संत कहलाते हैं, जिनके अंतरंग से 3 चौकड़ी कर्म का क्षोभसम हो गया है, सिर्फ संजुलन कसाय का उदय चल रहा है, वो ही छठे सातवें गुणस्थानवर्ती कहलाते। लेकिन आज इतनी विशुद्धि नहीं है कि उपसम श्रेणी छपक श्रेणी चढ़ सके, क्योंकि सहनन का भी अभाव है।
हीन सैनन के साथ में, लास्ट के सैनन के साथ में सप्तम गुण स्थान तक जाया जा सकता है। इसके बाद आगे नहीं चढ़ सकते। आगे के लिए तो वज्रवृषभ नाराज सैनन चाहिए और 2 सैनन और आगे वाले चाहिए, तब चढ़ सकते, नहीं तो नहीं। छपक श्रेणी तो वज्रवृषभ नाराज सैनन से ही चढ़ सकता है, लेकिन उपसम श्रेणी के लिए वज्रवृषभ नाराज वाला भी चढ़ सकता है और 2 सैनन वाला भी चढ़ सकता है। ठीक है, इतना ही रखेंगे।